पेश है एक करियर की शायरी। सपने हैं बड़े बड़े, मुकाम है पाने, पर सही राह नहीं पता कि सीए सवारे या बीकॉम बिगाड़े। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस बीकॉम। कॉमर्स स्ट्रीम के ऐसे दो करियर जिनमें अगर 100 स्टूडेंट्स हर साल कॉमर्स में पास होते हैं ना, उनमें से 80 स्टूडेंट्स या तो बीकॉम में जाएंगे या फिर सीए करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये दो ऐसे करियर्स हैं जो सबसे पहले माइंड में आते हैं जैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया, अरे बीकॉम कर लेंगे या फिर सीए कर लेंगे। तो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी था और इन डेप्थ तरीके से देखेंगे ये दोनों में से क्या बेटर रहेगा आपके लिए। दोनों करियर अच्छे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमें डिसाइड करना है। कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स इन टोटल 82 वीडियोस, और मेरे साथ बोल दो 82 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी। सीए कंपैरिजन, बीकॉम कंपैरिजन, सीएफए कंपैरिजन और बीबीए कंपैरिजंस। आपको जो वीडियो लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसका नंबर चेक कर लो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो और एंजॉय करो। आते हैं सबसे पहले सीए पर और फिर है बीकॉम। ठीक है जी, वेबसाइट है ICAI.org। बीकॉम की जो वेबसाइट है ना, हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा। ठीक है, आप DU से कर रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, साउथ की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो हर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अलग होगा। फुल फॉर्म सीए का है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम का है बैचलर ऑफ कॉमर्स। कुछ कहते हैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स भाई बहन नेम है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, अगर आपको सीए करना है तो आप सिर्फ ICAI से ही कर सकते हो, बाकी कहीं से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बीकॉम करना है, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो प्राइवेट कैटेगरी के हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है DU, BHU, लोयला, क्राइस्ट और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, भाई कोर्स का जो मॉड्यूल है ना वो फिक्स्ड है, मतलब ऐसा नहीं चेंज होगा बार बार। मार्केट के अकॉर्डिंग आप ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के महारथी माने जाते हो। यू आर इन दी स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। कोई आपके पास आएगा तो इन 3 काम की वजह से आएगा, बाकी वो किसी काम की वजह से नहीं आएगा। राइट, मेन स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आएगा जनरल कॉमर्स। नाम में ही क्या है, जनरल। सारा जनरल क्राइटेरिया आप चेक करोगे, बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इनसे कम है, सीए से कम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही कम स्टूडेंट इस फील्ड में जाते हैं, ये वाला जो स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में होता है। कोर्स का स्टेटस, अगर हम सीए की बात करें PG डिग्री के इक्विवेलेंट है, मतलब मास्टर्स के इक्विवेलेंट है। और बीकॉम तो आपको पता ही है आपकी UG डिग्री है, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम के साथ, 10+2 किसी भी स्ट्रीम के साथ। डन होगी बात। सीए फाउंडेशन आपको क्लियर करना है, उसके बाद आप सीए बनना स्टार्ट करोगे। यहां पर अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो 3 तरीके हैं। पहला तो हो गया CUET, अरे अभी अभी आया है 1-2 साल में। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर अच्छे कॉलेज में जाना है। नहीं कर पाए फिर आपको क्लास 12th के मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। ये भी नहीं हुआ फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में। मतलब ये 3 तरीके हैं एडमिशन लेने के, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरिट बेस्ड और डायरेक्ट एडमिशन। डन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 50,000 रुपीज़ में आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा विदाउट कोचिंग। कोचिंग भी तो SST हो चुकी है, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। 50,000 से लेके अगर हम फाइनल तक का देखें तो मैक्सिमम 50 to 80,000 में आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड टू एंड। ठीक है, अगर आप बार बार अटेम्प्ट में जा रहे हो, बार बार सीए की कोचिंग ले रहे हो, मल्टीपल टीचर से ले लो, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। बीकॉम की जो फीस है वो है 1500 रुपीज़ पर ईयर। मेरे बीकॉम की फ़ीस थी 424 रुपये साल, 424 रुपीज़। तो 1500 भी मैंने मैक्स लिख दिया है कि इतना तो होता ही है यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 7 लाख पर ईयर तक। भैया 7 लाख पर ईयर, 21 लाख किसका, बीकॉम का फीस। हाँ जी, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जगह पर है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ 7 लाख वो फीस लेते हैं। 1500 रुपीज़ तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, 7 लाख होगा ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन चाहो या ना चाहो सीए में मिनिमम 4.5 ईयर्स लगेंगे ही लगेंगे। पहले फाउंडेशन,
फिर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप, फिर आपकी आर्टिकलशिप 3 साल की, फिर फाइनल के आपके दोनों ग्रुप। ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया रहा तो 4.5 ईयर्स, नहीं तो 6 to 7 ईयर्स में आपका सीए हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट 7 to 8 ईयर्स में कर लेते हैं, मतलब 8 बहुत कम का होता है। और जिनका 8 हो गया फिर तो उनका 10, 11, 12, 13 चलता रहता है, फिर तो ज़िंदगी की बात है बस। बीकॉम 3 साल में, और स्टैंडर्ड ड्यूरेशन एवरेज सब सेम है 3 साल। अगर आपकी बैक लगी, आप क्या जान लोगे, बीकॉम में भी बैक लगती है क्या यार, मतलब थोड़ा बहुत तो यार पढ़ लेना तो बनता है ना। तो 3 साल में आपका बीकॉम हो ही जाएगा। लेवल्स ऑफ द कोर्स यहाँ पर है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। बीकॉम में सेमेस्टर सिस्टम होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल का आपका कोर्स है तो 6 सेमेस्टर्स टोटल हो गए। नंबर ऑफ पेपर्स पहले देख लेते हैं। सीए में टोटल है 20। फाउंडेशन जो एंट्रेंस है उसमें है 4 पेपर। 2 पेपर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स के खाते पीते घर के, 2 मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। जहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया उसका मतलब हो गया एमसीक्यू, जहां पर एमसीक्यू आ गया वहां पर आ गया नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की, ठीक है जी। इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है 8 पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। फाइनल 8 पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। और जो ग्रुप 2 का 6th पेपर है फाइनल का, उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। उन 6 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और वो सब्जेक्ट आपका कहलाया जाएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% तो मिलेगा आपको एमसीक्यू, 70% आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और पासिंग क्राइटेरिया होगा 40% हर सब्जेक्ट का, ओवरऑल 50%। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं फाइनल के, 8 सब्जेक्ट्स हो गए 800 मार्क्स के, मिनिमम 400 लाने पड़ेंगे सारे सब्जेक्ट मिला के, और 8 सब्जेक्ट में 40 तो 320 नंबर तो ऐसे आएंगे ही आएंगे, हर एक में 40 तो चाहिए। उसके अलावा इतने ज़्यादा लिया ना कि बस 400 टच हो जाए, दोनों ग्रुप क्लियर। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पेपर्स पे। किसका? बीकॉम का। 24 to 30 के आसपास आपके पेपर्स होंगे। 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, हर सेमेस्टर में 5 से 6 पेपर। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़े से इंट्रोडक्शन वाले पेपर, सेकेंड ईयर में थोड़े से एडवांस, थर्ड ईयर में आपका सब कुछ आ जाएगा, राइट। पैटर्न्स क्या होगा क्वेश्चन का? भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ओपन बुक भी आजकल कुछ कॉलेजेस करने लगे, 20 या 30 मार्क्स के ओपन बुक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, और कुछ मिक्स ऑफ ऑल, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, इंटरनल, सेमेस्टर, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ मिला के आपको असेस किया जाता है बीकॉम में, राइट। ये कितना बढ़िया असेसमेंट है ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर आप किसी लोकल कॉलेज में गए हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कम होगी, केस स्टडीज़ वगैरह, इंटरनल एग्जाम होंगे, 35 to 40% लाना है, बात खत्म। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई आपको कराई जाएगी। डन। डिफिकल्टी लेवल आ जाते हैं। सीए तो पैदा ही डिफिकल्ट हुआ था, मतलब अगर आपने सिर पे कफन बांध लिया है तभी जाना सीए में। अगर लग रहा है मस्ती के साथ, बैलेंस के साथ, इस चीज़ के साथ हो जाएगा, नहीं। मिनिमम 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इधर उधर, ये मिनिमम है। 12 to 14 चला जाता है, ठीक है। बीकॉम पे आ जाते हैं। कोर्स ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा कहाँ पर? अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इज टफ टू क्रैक। 20 से 25 लाख बच्चे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिलता है। पहले बीकॉम का डिफिकल्ट नहीं लिखते, पहले लिखते हैं मॉडरेटली डिफिकल्ट, लेकिन ये एंट्रेंस की वजह से, ये जो CUET आया है इसकी वजह से अब हो चुका है डिफिकल्ट। आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश, इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जीके, एप्टीट्यूड, आपका वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी वजह से अब ये डिफिकल्ट हो गया है, मतलब एंट्री डिफिकल्ट है, एग्जिट ईजी है। यहाँ पर एंट्री भी डिफिकल्ट है और एग्जिट भी बहुत डिफिकल्ट है। डन होगी बात? अगर आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाना है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, एंट्रेंस में फोड़ना पड़ेगा। एवरेज स्टडी टाइम यहाँ पर होगा 3 to 4 आवर्स। आप ड्यूरिंग द टाइम पूरा 12th क्लास में 3 से 4 घंटे अगर पढ़ोगे आप इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये मेंटेन रखना इट्स अ टास्क। पासिंग परसेंटेज अगर कोर्स का देंगे, सीए में है 6%। 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, बाहर निकलते हैं सिर्फ 6। 94 का क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इधर उधर इधर उधर, राइट। 100% है बीकॉम का। अरे बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम में फेल होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट सीए में 30 to 35%। जितने स्टूडेंट्स पास हुए सीए फाइनल में, उनमें से 30 to 35% स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट ICAI प्लेसमेंट करा देता है। वो करा देता है स्टूडेंट्स को, और कंपनीज को रजिस्टर करना है सीए की वेबसाइट पर, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बात हो गई खत्म।
जो और बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू वो इधर उधर सेटिंग करके जाते हैं। बीकॉम का प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम ऑल कॉलेजेस मिलता तो है। अगर बीकॉम के 5000 कॉलेजेस हैं तो भाई कहते तो हर कोई ये प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, लेकिन प्लेसमेंट देते वही कॉलेजेस हैं जिनमें अच्छा खासा आपको मेहनत लगा है एंटर करने में, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो 50 to 60 कॉलेजेस होंगे जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। फ्रेशर्स का प्लेसमेंट होता क्या है? सीए में हाईएस्ट सैलरी है 40 लाख पर एनम, एवरेज है 4 to 5 लाख। 2021 का डेटा देख लो, यहाँ पर हाईएस्ट गया था 25, इंटरनेशनल में 33 और एवरेज 9, मतलब रहता है ये 2021 का डेटा है। ज़्यादातर आप 10 to 15 ईयर्स के डेटा को कंबाइन करोगे तो ये इतना मिलेगा आपको, ठीक है, अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ कंसिडर करके। अब आ जाते हैं बीकॉम के पैकेज पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ग्रुप 1 में हमने लिया है एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस, आपने बढ़िया तरीके से एंट्रेंस को क्रैक कर दिया और आपका अच्छा स्कोर आया क्लास 12th में, आप जाओगे प्रीमियम कॉलेज में, उस कॉलेज का प्लेसमेंट होगा 10 लाख पर एनम हाईएस्ट, एवरेज होगा 4 to 5 लाख, ठीक है जी। सेकंड है मेरिट बेस्ड कॉलेज, एंट्रेंस नहीं हो पाया कोई बात नहीं, क्लास 12 में बहुत ही बढ़िया नंबर आया भैया, विद मैथ्स था, बेहतरीन नंबर आए, 7 लाख पर एनम हाईएस्ट, 3 to 4 लाख एवरेज। थर्ड ग्रुप में है कोई भी, अरे भाई एंट्रेंस वाले में नहीं हुआ, क्लास 12th वाले में नहीं हुआ, जिसमें क्लास 12th में अच्छे थे, फिर तो किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पर 3 to 4 अगर मतलब किस्मत विस्मत चल गई, सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, और एवरेज 1.8 to 2.4, ये भी ज़्यादा ही लिखा है मैंने, जाता ही नहीं है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात भैया। ये वाले जो पैकेज हैं बीकॉम में नहीं, जो बड़े कॉलेजेस हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनर्स कराते हैं हमको, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। टॉप कॉर्पोरेट्स बिग 4 EY, डेलॉयट, PwC, KPMG, यहाँ पर एसेंचर, डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस स्मार्ट। भैया कहाँ एसेंचर, कहाँ रिलायंस स्मार्ट? देखो बीकॉम है, बीकॉम कॉलेज बहुत वेरी करता है, अगर आपका अच्छा कॉलेज है एसेंचर और डेलॉयट टारगेट करोगे, मिल भी सकती हैं, नहीं तो रिलायंस स्मार्ट में जैसे जो बेसिक अकाउंटिंग वाली जॉब्स होती हैं वो आपको मिलेंगी स्टार्टिंग में, करियर है ना, बेसिक डिग्री है तो बेसिक जॉब से ही स्टार्टिंग होगी। अच्छा एक चीज़ का याद रखना, अगर आप CA बन गए यहाँ पर और आपने बीकॉम कर लिया अच्छे कॉलेज से, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से, वो जो ग्रुप 1 वाला है, तो CA का स्टार्टिंग पैकेज होगा 8 लाख, ठीक है, बीकॉम का होगा 6 लाख। सेम कंपनी अगर डेलॉयट है तो डेलॉयट में ये जाएगा X पोजीशन पे, ये जाएगा X-2 पोजीशन पे, मतलब 2 पोजीशन नीचे। आपको इस लेवल पे आने में 2 से 3 साल लगेंगे, ठीक है। तो एट दी एंड आपके बीकॉम के 3 साल और 2 से 3 साल आ गए, तो 6 ईयर्स आपको भी लग रहा है। CA ने भी 5-6 साल लिए तब वो डायरेक्ट यहाँ पर गया, आपने 4 to 5 ईयर्स लिए तब आप गए, लेकिन यहाँ पर आप बीकॉम करके गए, यहाँ पर CA की गारंटी नहीं है कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत कुछ रिस्क है, यहाँ पर रिस्क कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना बस। क्लियर होगी बात, हाँ या ना। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CA करने के बाद वैसे तो ताकत बचती नहीं है, लेकिन अंदर से तूफान आ गया कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये जो पैकेज है सिर्फ सुनने नहीं है, इनमें जाना भी है। तो MBA फाइनेंस कर सकते हो टॉप नॉच कॉलेज से आफ्टर एन एक्सपीरियंस, PhD कर सकते हो, ज़्यादातर अकेडमिक्स में जो है, जो मास्टर जी बन चुके हैं या बन चुकी हैं वो करते हैं, या और प्रोफेशनल कोर्सेज ACCA, USCMA, FRM, CFA, ये सब कुछ कर सकते हो। हायर एजुकेशन ऑप्शन बीकॉम वाले के लिए क्या है, आप MBA फाइनेंस कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट। CS, CFA, CS, ACCA, CPA, CMA, FRM, ये कुछ भी रिकमेंडेड तो नहीं होता बीकॉम के बाद, साथ साथ तो कर सकते हो कि भाई आपने CFA सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया, ACCA स्टार्ट कर दिया, USCMA कर लिया, साथ साथ कर सकते हो। बाद में ना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, ये USCMA में तो 1-2 पेपर हैं, ये तो हो जाते हैं, लेकिन CFA, ACCA बड़े डिटेल्ड कोर्सेज बन जाते हैं, राइट। तो ज़्यादातर बच्चे MBA में जाते हैं, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट में, अगर आपको ऐसा प्रोफाइल मिल गया वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, 2 से 3 महीने आपने जॉब में काम किया, आपको बहुत मजा आया, यार वेल्थ मैनेजमेंट में बड़ा मजा आ रहा है, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके अपने आप को वहाँ पे अपस्किल कर सकते हो। पहले नहीं पता चलेगा, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट नहीं पता क्या है, मैं 3 महीने काम करूंगा, मुझे हर चीज़ पता चल जाएगी, उसके बाद ठीक है धीरे धीरे रास्ता क्लियर होगा, एकदम से सामने खड़े होकर सब कुछ क्लियर नहीं होगा। या फिर आप और भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं बीकॉम स्टूडेंट के लिए, राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, CFO और COO लेवल तक CS जा सकते हैं 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप मॉडरेट लेवल तक चले जाओगे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के दम पे, बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं, उसके दम पे मॉडरेट लेवल तक चले जाओगे, वो जो
एक्सट्रीम है, बहुत टॉप नॉच जाना है, MBA फाइनेंस करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे कॉलेज से CAT GMAT के थ्रू, या फिर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। वो टीम को लीड करना, कंपनी को लीड करना, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा इस डिग्री के बाद, चाहे आपका कितना भी अच्छा कॉलेज हो। हाँ, एक्सट्रीम्स हैं, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तब एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल केस में नहीं होता। अनसुनी बातें एक बार देख लेते हैं दोनों करियर से रिलेटेड। भैया एवरेज एज ऑफ मैरिज अगर देखो CA VA कर लिया टाइम पे 26 to 30 में लाइफ हो जाएगी सेट, और साथ वाली है, साथ वाला भी CA है, तो दोनों का पैकेज 10 लाख है ना, 20 लाख का पैकेज हो गया। एक गाड़ी आ गई, गाड़ी की EMI 15,000 रुपये महीना, एक घर ले लिया उसकी EMI 40,000 रुपये महीना, तो एक की सैलरी जा रही है खर्चे में, एक की सैलरी हो रही है, ऐसे मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। फिर ये वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। BCom में एवरेज एज है 25 to 27। अगर अच्छे कॉलेज से कर लिया, जॉब मिल जाएगा, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, ज़्यादातर आपकी जॉब जल्दी लग जाती है, क्योंकि CA बनते हैं एट द एज ऑफ 23 24, सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ पर BCom के बाद 20 की एज में जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, 21 में स्टार्ट कर दोगे, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी CA की बहुत ज़्यादा है, BCom तो आसपास दिखता भी नहीं है। BCom में ना कॉलेज की है कि आपने SRCC से किया है, आपने लेडी श्री राम से किया है, अब बड़े बड़े कॉलेजेस का नाम है तो हाँ है, आप खाली BCom बोलोगे तब नहीं है, मतलब बोलना पड़ेगा BCom फ्रॉम SRCC, पूरा बोलना पड़ेगा, खाली BCom बोलोगे रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर तो CA को मिलती ही मिलती है, ठीक है। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़, CA अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मास्टर जी बन सकते हैं। BCom स्टूडेंट्स के पास कुछ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी नहीं होती अपने फील्ड में। भाई आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, है ना, क्लाइंट सर्विसिंग वर्क कर रहे हो, वो सब अलग है, वो आपको जब कॉलेज में जाओगे बहुत सारे बच्चे करते हुए मिलेंगे, लेकिन फाइनेंस में तो नहीं है ना, जो कोर वर्क है अलग है, राइट। कोर्स की लाइफ CA में तो भाई साहब प्रेशर होगा बढ़िया वाला, अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ गुस्सा आएगा, किसी से 1-2 मिनट ज़्यादा बात कर ली गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया पे अगर आपने ज़्यादा देर थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली गुस्सा आएगा, फंक्शंस वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, वो शादी छोड़नी पड़ेगी, घर वाली वो जो होता है ना 3-3 दिन डांस किया, उसके बाद 4 दिन थक के आराम से सो गए, वो CA में नहीं चलता। यहाँ तो आपकी कोचिंग छूट जाएगी, लंबे लंबे टाइम तक कोचिंग होती है, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक, फिर 11:30 से 5:30, और फिर शाम को 6 से 9 भी ये कोचिंग कभी कभी हो जाती है। और आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत फन आएगा। यहाँ BCom में अरे मचानी लाइफ, बहुत ही कम प्रेशर पढ़ाई का, फन फ्रेंड्स के साथ पूरा, मतलब जितना सोच सकते हो, नाइट लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ, घूमना फिरना, चिल, मस्ती, हा हू, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और अगर कॉलेज बहुत अच्छा है फिर तो मतलब चेरी ऑन द केक, राइट। सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन, भाई सब्जेक्ट्स आप BCom में भी पढ़ोगे, CA में भी पढ़ोगे, क्या डिफरेंस है? CA वाले हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे आप कभी सुपरमार्केट गए हो, बिग बाजार गए हो, तो बिग बाजार में ना हर चीज़ का सेक्शन है, आप 2-3 बार जाओगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पर मेरा वाला सामान मिलता है, तो आप सीधा उसी सेक्शन में जाकर वही सामान खरीदोगे या वही सामान उठाओगे। ऐसे ही CAs हैं, उनको पता है कि बाबू गड़बड़ कहाँ है, वो वहीं जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने भी बड़े हों, 40 पेजेस के हों, 45 पेजेस के हों, वहीं जाके रुकेंगे जहां गड़बड़ है और उस चीज़ को सॉर्ट करेंगे। पूरा का पूरा फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम ये चलाते हैं। BCom में अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस मिलेगा। भैया सेम लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम लेवल है, बेसिक लेवल है, यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल है। भैया अभी भी समझ नहीं आया, कॉमर्स की लैंग्वेज में समझा दो। अरे CA होते हैं फिनिश्ड गुड्स और BCom होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है, फिनिश गुड्स तो जैसा है वैसा है। अब आ गई, बस अब आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जिम जाने से पहले ना थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, ये वेट ट्रेनिंग करने से पहले, तो वैसे ही BCom की पढ़ाई है। आप थोड़ा सा वार्म अप करोगे BCom करके, फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे, वहाँ पर असली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। वर्क ओरिएंटेशन क्या है? सब्जेक्ट्स में हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वार्म अप किया जाएगा BCom में, और अकाउंट्स ऑडिट डिटेल में पढ़ाया जाएगा थोड़े और सब्जेक्ट्स के साथ। डन है जी। वर्क में क्या होगा, हम काम क्या करेंगे? CA काम करते हैं अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। जैसे किसी के घर में शादी है तो लड़की के जो फादर होते हैं वो सबका ध्यान रखते हैं। आपने खाना खा लिया, आपको मिठाई मिल गई, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है जी, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हो तो बताओ, वो जो डायलॉग्स हैं वो सब कुछ होता है, वो अच्छे से ध्यान रखते हैं सबका, ठीक है। और कहीं कुछ गड़बड़ हुई उसको सॉर्ट करते हैं, यही काम है बस CA का। पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का ध्यान रखना, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखते रहना कि सब सही चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ है सबसे पहले उस गड़बड़ को ठीक करना। आ गई बात समझ में? आ गई।
यहाँ पर है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ एनालिसिस है, यहाँ मैनेजमेंट है। जैसे आपने कभी किसी भी बिलिंग सेंटर के काउंटर को देखा है, एक अकाउंट्स ऑफिस होता है छोटा सा जिसमें 4-5 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर पूरा सिस्टम चलता है एक्सेल में कि अच्छा ये मैनेज हुआ, आज इतना गया, आज इतना आया, ऐसे करके कॉस्ट आ रही है, ऐसे ऐसे सारा एनालिसिस है, ये पूरा का पूरा आपको पता होता है, राइट। तो ये काम आप करते हो कहाँ पर, जब बीकॉम आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो लेवल है, ये जो काउंटर वाली जॉब है, ये डिपेंड करती है आपके कॉलेज पर। अगर 10,000 वाला टर्नओवर है या फिर 10 लाख करोड़ वाला टर्नओवर है, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट, क्लियर होगी बात। कॉमन ट्रेड्स एप्टीट्यूड क्या होता है? सीए स्टूडेंट का एप्टीट्यूड होता है डिटेल ओरिएंटेड। जैसे आपने कभी म्यूजिशियन को देखा, छोटी छोटी बीट को पकड़ लेते हैं, इतनी इतनी सी बीट को आपको पता भी नहीं चलेगी ये आई थी। आप AR रहमान साहब का म्यूजिक सुनना, नॉर्मली सुनोगे अलग है, हेडफोन लगाओगे सुनोगे अलग है, और रात को जब सबको सो रहे हैं इधर उधर कुछ नहीं, सब शांति है, सुनोगे फिर कुछ और सुनाई देगा, इतनी सारी बीट्स है। तो वो जो डिटेल में आपको बीट सुनाई अगर दे रही है ना, तो वो जो डिटेल ओरिएंटेड वाला काम है वो कर सकते हैं सीए, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इनका होता है न्यूमेरिकल प्लस मैनेजरियल। जैसे टॉर्टॉइज है ना, वो खरगोश और टॉर्टॉइज की आपने स्टोरी सुनी होगी, रैबिट एंड टॉर्टॉइज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो अपने आप को मैनेज करके चलता है। जो अच्छा बीकॉम स्टूडेंट है, जिसकी जेन्युइन पर्सनैलिटी है बीकॉम वाली, जिसका जेन्युइन एप्टीट्यूड है बीकॉम वाला, वो अपने आप को मैनेज करके चलेगा और वो रेस जीत जाएगा, चाहे कभी स्लो चाहे कभी फास्ट। डन होगी बात। पर्सनालिटी की तरफ ज़्यादातर सीए इंट्रोवर्ट मिलेंगे। शादी में डांस करता हुआ अगर कोई मिल रहा है, चांसेस हैं सीए बन चुका है, उसकी खुद की शादी है, क्योंकि दूसरों की शादी में बहुत ही कम मिलते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, 95% केस में मैं बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट होते हैं सीए, इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रस्ट पड़ती होते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में इन पर ट्रस्ट करना पड़ता है, पूरा चिट्ठा होता है इनके पास। आप आगे जब जॉब करोगे बहुत कमाओगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ कमाओ, तो आपके पास एक सीए होगा, उससे सब कुछ पता होगा आपके बारे में, A to Z सबसे छुपा लो, उससे नहीं छुपा सकते, ठीक है। जैसे ये ना, जब कोई ऐसे शूटिंग करता है तो लेज़र फोकस होता है उनका कि वहीं उसी पॉइंट पे मारना है मुझे। ऐसे ही सीएस का फोकस, पर्सनैलिटी ऐसी स्ट्रेट फोकस, मुझे सीए करना है, इधर उधर कोई करियर नहीं दिखता, और काम भी ऐसा फोकस्ड। डन होगी बात। बीकॉम वाले ज़्यादातर आपको एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन मिलेगा, पेशेंस होगा, गुड लिसनर्स होंगे और हाई इंटेग्रिटी होगी। भैया मेरे में तो ये कुछ भी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जो बीकॉम पर्सनैलिटी से निकल के आ रहा है, जो बीकॉम अच्छे से क्रैक कर रहे हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे या फिर एंट्रेंस के बेसिस पे। असिस्टेंट डायरेक्टर होता है मेन डायरेक्टर का, मूवीज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो मूवी में लिखा आता है। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं मेन डायरेक्टर को, तो आपका वो वाला काम होगा इनिशियली, फिर धीरे धीरे आप मेन कैटेगरी में होगे। भैया सपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेन नहीं बन सकते। अरे मेन वाले को गलती करने दो ना, वो गलती करेगा, आप सीखोगे, जब आप मेन होगे तब आप ठीक हो जाओगे। डन है। इंटरेस्ट सीए का होता है मनी मैटर्स में। अब एक मुझे फ्रेंड की याद आ गई अपने, जो फ्रेंड एक होता है आपका, अगर आप ना चाइना टाउन गए हो और सिंगापुरी चाउमीन ऑर्डर की है, ऐसे ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और सबके हिस्से में बिल्कुल इक्वल चाउमीन आती है। पनीर के पीस भी 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, साइज भी उनका इक्वल, नहीं तो काट के छोटा सब में डिवाइड कर देगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है ना वो इक्वली बांटने में। ऐसे ही सीए स्टूडेंट्स का और जो सीए बन चुके हैं उनका दिमाग होता है पैसे में, क्योंकि यार काम ही पूरे दिन पैसे का है, करोड़ लाख हज़ार यही वाली बातें चलती हैं, तो पूरे दिन दिमाग पैसे में रहता है। अगर घर के आसपास कोई गाड़ी ले आया 20, 30, 40 लाख की, ये नहीं जाएगा गाड़ी कैसी है क्या है, पैसा कहाँ से आया, कैसे लाया है ये गाड़ी, राइट। पैसे में दिमाग है। बीकॉम वालों का दिमाग होता है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में। जैसे फार्मर को पता होता है ना कि उनके पास कितनी क्रॉप्स है, कैसे कैसे हिसाब रखना है, वो हर चीज़ का मैनेजमेंट रखते हैं। भाई इतनी हो गई, इतनी जाएंगी और इतना अमाउंट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। 1 से 2 महीने में जब पेमेंट आएगा तब पता चल जाता है क्या डिलीवरी था, और 99% वो सेम होता है। तो ये बीकॉम स्टूडेंट की तरह बिल्कुल हर चीज़ हिसाब के साथ रखी जाती है, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ बढ़िया हो गया भैया सीए में और सब कुछ बढ़िया हो गया बीकॉम में। क्या बढ़िया है, किस चीज को बढ़िया कहोगे? सीए एक बार में क्लियर, ग्रेजुएशन बढ़िया जगह से हो गई, हाईएस्ट पैकेज चला गया 40 लाख पर एनम का, और बाद में मैंने एमबीए कर लिया टॉप नॉच कॉलेज से। ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बीकॉम के लिए बढ़िया क्या है, आपका सीयूईटी क्लियर हो गया टॉप रैंक के साथ, लेडी श्री राम, हिंदू, एसआरसीसी ये वाले कॉलेज मिल गए, आपका बढ़िया पैकेज चला गया 10 to 15 लाख का एट द एज ऑफ 20,
ठीक है। आपका फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन वगैरह हो गया, जैसे CFA वगैरह आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट कर लिया और जैसे ही बीकॉम फिनिश हुआ विद इन 1 ईयर आपका CFA भी कंप्लीट हो गया। एट द एज ऑफ 21 आपका बीकॉम है टॉप नॉच कॉलेज से, प्लस आपके पास CFA है। अरे कोई तो रोक लो, अब कौन रोकेगा। या फिर आपने अपना MBA कर लिया 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ये टॉप है। पैकेज मोर और लेस फिर सेम रहेगा, यहाँ पर भी 40-50 लाख, यहाँ पे भी 40-50 लाख, सेम एज में। 25 की एज में आप दोनों को देखोगे सेम रहेंगे। वर्स्ट केस पे आ जाओ जरा, CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, भैया CA छोड़ दो, भगवान का इशारा समझ जाओ। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, डायरेक्टली आगे कैसे कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, कुछ और करो। केस 2, इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ग्रेजुएशन है उसको अच्छे से करो, कोई डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेशन करो, 1-2 साल थोड़ा सा स्विमिंग करो, पानी में जाओ, हाथ पैर मारो, तैरना आएगा, समझ में आएगी कहानी क्या है, फिर MBA की तैयारी करना। थर्ड केस है, फाइनल नहीं हो रहा 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में, 6 अटेम्प्ट में। हमने लिया 4, क्योंकि यार फाउंडेशन में मेहनत किया है, इंटरमीडिएट में मेहनत किया है, फाइनल में 4 अटेम्प्ट बनते हैं। 4 अटेम्प्ट में अगर फाइनल नहीं हो रहा है, आर्टिकलशिप हो चुकी है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन हो गई, बहुत कुछ है, छोड़ दो CA। अपनी ग्रेजुएशन मत छोड़ना, बस ग्रेजुएशन अगर अच्छी जगह से हुई तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर ये तारीख पे तारीख वैसे यहाँ पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट चलते रहेंगे। आ जाते हैं बीकॉम के केस में। भाई आपका पहले वर्स्ट केस है, आपने CUET क्रैक किया लेकिन कॉलेज मिला एवरेज, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, MBA की तैयारी करो, डन है। केस 2 में आप CUET क्लियर ही नहीं कर पाए, आप एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाए, मार्क्स ही नहीं आए कुछ, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन वाला। आप वहाँ पर गए, आपने फीस सबमिट करी और कल से आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया, कोई इफ एंड बट नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटर्नशिप लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, है ना, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और MBA की तैयारी करनी पड़ेगी। केस 3 है सबसे बुरा, ना तो CUET हुआ और ना ही कोई अच्छा कॉलेज मिला बीकॉम का। क्लास 12th में भी बहुत कम नंबर थे, 40% मार्क्स थे। फिर है ऐसा तरीका कि आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, कॉलेज मिलेगा ऐसा जहाँ पर आप जा नहीं सकते, छोड़ दो, मेहनत करो, ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स करो जहाँ पर लाइव क्लासेस हो, मेरे साथ बोलो, जहाँ पर लाइव क्लासेस हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करो, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 6 to 7 इंटर्नशिप्स 2 से 3 महीने की करो, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि ठीक है ज़िंदगी ऐसे चलती है, ऐसे होता है काम। MBA की तैयारी कर दो सेकेंड ईयर से स्टार्ट, अपने बीकॉम के कोचिंग लो, है ना, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं, वो चीज़ करो और क्रैक करो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को, उसके बाद जाके आपकी लाइफ ट्रैक पाएगी। थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर फिर उससे कम है, और यहाँ पर आपने पहले कर लिया तो कम रहेगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी, नहीं बहुत सारी क्लैरिटी आपको ये होगी, दोनों करियर से रिलेटेड हमने हर चीज़ बताई जिससे आप पूरा पर्सपेक्टिव समझ जाओ। 360 डिग्री आपको दोनों करियर की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर अभी भी गलती हुई करियर चूज़ करने में तो कहना मत कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई आया था बहुत डिटेल में बताया था, आपने फिर भी नहीं सुना, अब आपकी गलती। ये ही चैनल है कॉमर्स कम्युनिटी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको जितने भी करियर रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर भी क्लियर नहीं होना फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। 110% क्लियर होंगे। इसमें अगर कुछ डाउट है कमेंट में बता दो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।